चलिए अब सीधा रुख करते हैं वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी की ओर। हमारे साथ लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, वहां पर क्या माहौल है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी नगरी की सड़कों पर निकले। रोड शो उन्होंने किया है। 25 नवंबर को मतदान होगा और मतदान से पूर्व ये रोड शो काफी अहम है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है। प्रकृति की 3 सीटों को साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया गया है और जिस प्रकार से देश और जुनून से गुलाबी नगरी की जनता ने उनका वेलकम किया है, उससे पूरा भाजपा का खेमा गदगद है और ये लोगों की मुस्कान आप चेहरों पर देख सकते हैं। और मैं इनको देखने के लिए आया था। मोदी जी एक ऐसे नेता है हमारे जो पूरे विश्व में भारत को भारत गुरु बनाएंगे और हम मोदी जी के नाम पे ही वोट करते हैं, वोट करेंगे और किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल तीनों सीटों को दोबारा से भाजपा के बनाएंगे। मैं राजाबाग से आया हूँ। अच्छा, क्या लगा मोदी का रोड शो देखा? बीजेपी ही आएगी और मोदी जी को ही सब सपोर्ट करे, क्योंकि जितना उन्होंने प्रोग्रेस किया है लोगों के लिए, यहाँ पे सबके लिए किया है, सबसे ज्यादा उन्होंने किया है और हम अभी भी जितवाएंगे और मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगा। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम वोट दूंगा और बीजेपी को ही कराएंगे। जी मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं लोकल हूँ, यहाँ ही रहता हूँ। मैंने जहाँ मोदी जी के पेड़ देखे वहाँ मोदी जी, वहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ भगवा लहराएगा और अवश्य लहराएगा। हम चाहते भी यही है कि बच्चों का विश्वास और सबका विकास। मोदी है सरकार, सबका एक साथ और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मोदी साथे राजस्थान। सब लोग जोश से और प्रोत है, लवरेज है, इनका जोश देखते ही बन रहा है। हर घर मोदी 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 के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बीजेपी में माहौल यहाँ पर पूरा बना हुआ है। दिवाली है, कुछ लोग दिवाली मान के चल रहे हैं। क्या दिवाली है? इस बार दिवाली है और राजस्थान में बीजेपी ही लहराने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस द्वारा जो सरकार नहीं चला पाए, गहलोत सरकार करप्शन में पूरी लिप्त रही और उसके बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, उन बुजुर्गों से जानने का प्रयास करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री जयपुर की सड़कों पर आए, क्या लग रहा है आपको? बड़ा खुश है। आम सबरी पहले बोलने में दिक्कत है, बहुत अच्छा है और 5 सीटें आएगी जयपुर की और राजस्थान में बीजेपी आएगी 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 आएगी। हर एक का जोश मोदी के रोड शो के बाद में ओत प्रोत है। कुछ लेडीज उनसे पूछेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं जौहरी बाजार से। कैसा लगा मोदी का रोड शो? आपने देखा प्रधानमंत्री जयपुर की अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सारे हिंदुओं को एकजुट होके, जितने भी हमारे शहर वाले हैं, हमारे शहर के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए और सिर्फ बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने इंडियंस का बेटरमेंट कुछ अच्छा चाहते हैं तो सिर्फ मोदी जी ही लाएंगे और सिर्फ बीजेपी लाएगी, बाकी कोई सरकार नहीं लाएगी। तो जितने भी हिंदू हैं सब आज ये प्रण ले कि हम सारे बीजेपी को ही वोट देंगे। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, 7 गारंटियां दे रहे हैं। बट हमने ऐसा कुछ होते हुए तो देखा नहीं। जो भी डेवलपमेंट देखा है, सब कुछ देखा है, सिर्फ मोदी जी के थ्रू होते हुए देखा है सारा। आशीष से पूछिए कि बीते 5 साल में क्या इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा क्या? आशीष इनसे पूछिए कि बीते 5 साल में क्या इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा क्या अपने क्षेत्र में? या हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या खाना चाहेंगे? पनीर ही खाना चाहेंगे ना। मोदी जी के अलावा कोई अच्छा चेहरा है? नहीं है। आशीष इनसे ये पूछिए कि क्या बीते 5 साल में इन्होंने अपने क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं देखा क्या? जयपुर शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं देखा क्या? राजस्थान में कोई डेवलपमेंट नहीं देखा क्या? मोदी जी वोट फॉर मोदी। बीजेपी में आस्था अटूट इन लोगों की देखी जा सकती है। जिस प्रकार से ये लोग यहाँ पर रोड शो में पहुंचे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कुछ महिलाएं और हैं जो कि साफा लगा करके, केसरिया पगड़ी बांध करके, महिलाएं हैं लेकिन केसरिया पगड़ी बांध करके पहुंची है। कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, बीजेपी की कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। आज रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री आपका जोश बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए
जयपुर की सड़कों पर आए, क्या कुछ कहेंगे? आज वो आए, उनका स्वागत है, हम दिलो जान से उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो दूसरी दिवाली है ये, वो दिवाली नहीं मानेंगे, हम तो आज दिवाली मानेंगे, क्योंकि उनके आगमन से हमें इतनी प्रशंसा हुई कि हम आज के दिन ही दिवाली मान रहे हैं। और हमारे महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, 33% के उन्होंने आरक्षण दिया है, और अभी जो बेटियों के लिए उन्होंने 50,000 रुपए और पूरी एजुकेशन फ्री लड़कियों की। उसके बाद यदि कोई लड़की 12th में अच्छे परसेंटेज से पास होती है तो उसको एक स्कूटी मिलेगी। इतना कुछ तो कांग्रेस की योजना बता रहे हैं आप? नहीं, ये मोदी जी की है, ये मोदी जी की है। कांग्रेस तो झपट के खाने वालों से है। टैक्स हमारा इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स हम ले दे रहे हैं और बांट रही है दूसरों के अंदर कि इनकम टैक्स हम दे रहे हैं और बांट रही दूसरों में है। अरे तो हमारा इनकम टैक्स क्यों हिंदुओं के साथ इतना तुष्टिकरण का राजनीति कर रही है? परकोटे में तो हमें कह रही है भाग जाओ यहाँ से, परकोटे में से हमें निकालने की कोशिश कर रही है। हमारे घरों में आके कहती कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, खड़े क्यों हो यहाँ। और आमीन कागदी हमारे सारे काम रुकवा रहा है। हमारे यहाँ की सड़कें वगैरह जितनी प्रॉब्लम है, उल्टी उसकी डबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कि बीजेपी का काम हो क्यों रहा है, कि बीजेपी का काम हो नहीं कर रहा है। ये तुष्टिकरण की राजनीतिक है। और जैसे अभी कन्हैयालाल का तो बेचारे के जिसके 2 बेटी 3 बेटी है, उसको तो 5 लाख रुपए दिए हैं। और वो जो मोमडन अपनी गलती से मरा, हमें मारने आया था और खुद मर गया, उसको 50 लाख रुपए दिए हैं, और वो भी 2 घंटे में। एक सविता की नौकरी इतने देने के बाद ये सब, दूध की डेयरी, ये सब क्या है? क्या चाहता है वो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। हिंदुओं के साथ वो आज मस्जिद में गया, क्यों? वो हिंदू है ना, तो पहले गणेश जी की पूजा होती है कार्यालय के अंदर, और वो मस्जिद में जा रहा है। मतलब नेहरू जी तो वगैरह तो मुसलमान थे ही, वो भी मुसलमान बन गया। कांग्रेस टोटल मुसलमानों की सहयोगी है। कांग्रेस पूरी मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की कोई पार्टी नहीं है। महिला मोर्चा और वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान ही है पूरा का पूरा। और हमें वो सोचता है कि कैसे जैसे इनका शोषण करें। आए दिन रैप हो रहा है, ये कौन सा तरीका है कि हम तो निकल ही नहीं पाते। पहले हम आराम से पैर ओढ़ के निकलते थे, आज ये डर लगता है कि पता नहीं आगे कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। 8 बजे बाद घर में से नहीं निकलते, और बेटियों के लिए सोचते हैं कि पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाए। हम पढ़ा ही नहीं सकते उनको, हमेशा डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं। अकेले बेटी को कहीं भेज नहीं सकते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू नेता आएगा तो लेडीज की सिक्योरिटी होगी, बच्चियों की सिक्योरिटी होगी। इसलिए हिंदू नेता आना चाहिए, इसलिए वोट फॉर कमल। कुछ और महिलाएं, उनसे भी जानते हैं। जी बताएं, क्या कुछ देखा आपने आज प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ, उसमें किस प्रकार का जोश जुनून जनता का देखा आपने? मोदी जी के आने के बाद हमें लग रहा है कि 180 सीट तो हमारी पक्की है ही है, क्योंकि मोदी आ गया तो इसका मतलब कमल खिलेगा ही खिलेगा। और जयपुर मिलके खिलाएंगे, और जयपुर के परकोटे में 3 सीट्स अपनी आनी है, और आएगी तो जयपुर में अपनी सरकार बनेगी, ये तो दावा है हमारा। और हमें ये लगता है कि मोदी जी आने से सनातनी धर्म होगा, धर्म निरपेक्ष राज्य बनेगा, एक धर्म एक रूल होगा, ना कि ये होगा कि मुसलमानों के अलग रूल होगा और हिंदुओं का अलग रूल होगा। और परकोटे में कितनी आराम से खड़ी है, सब जेंट्स के बीच में भी लेडीज सिक्योर खड़ी है आज यहाँ पे। यही सबसे बड़ी है मोदी की नीति। और जो मुसलमानों को इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, वो नहीं होके सबको एक जैसी फैसिलिटी मिलेगी। मस्जिदों में बिजली का बिल नहीं के बराबर आता है, जबकि हिंदुओं में मंदिर में कहीं भी चले जाओ वो सेम आता है। मंदिर में पुजारी से पैसे लिए जाते हैं, मंदिर के जो धन आता है वो भी गवर्नमेंट ले लेती है। ये सब एक बराबर होना चाहिए, जो मस्जिद वालों को फायदा है, मुसलमानों ये जो भीड़ देखी आपने, इस भीड़ को देख करके क्या कहेंगे? क्या जो सीटें हैं जयपुर शहर की, वो सीटें किस ओर जाने वाली है? वो पक्का कमल की ओर जाएगी, मोदी जी की ओर जाएगी, बीजेपी आएगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो मैजिक शो में हो सकता है। बीजेपी इस बात को लेकर के उत्साहित है, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर पीएम मोदी ने खुद ने रोड शो किया है। पब्लिक के बीच पीएम मोदी पहुंचे हैं, और मोदी के उत्साह में गुलाबी नगरी ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछाए हैं, यहाँ पर जिस प्रकार की आशीष आपके पीछे कुछ लोग हैं। 3 सीटें हैं, वो तीनों सीटें बीजेपी के कोटे में जाने वाली है। जी भारती जी, आशीष आपके पीछे कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे मेरा एक सवाल करें। मोदी जी इस नारे पे चुनाव भी तो लड़
करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ये क्या मैसेज हम सुन रहे हैं जो महिलाएं कह रही हैं और जो लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू नेता जीतना चाहिए, हिंदू नेता जीतेगा तो देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। तो क्या मोदी के इस एजेंडे से उनको कोई लेना देना नहीं है, सबका साथ सबका विकास? करेंगे क्योंकि मेरे पास आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कृपया सवाल जो है आपका रिपीट करें। आशीष, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कुछ लोग आपके पीछे मौजूद हैं, उनसे आप ये सवाल करें कि मोदी जी का ही नारा है सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वहां पर ये मैसेज कैसे सुनने को मिल रहा है कि हिंदू नेता आएगा तो ही विकास होगा? जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर अगर हिंदुओं की बात की जाती है तो फिर मुस्लिमों का भला कौन करेगा? मुस्लिमों का भला, सबका साथ सबका विकास मोदी ही करेगा, सबका विकास मोदी ही सबका विकास करेगा, ये इनकी आस्था है। ये राजनीतिक कांग्रेस में बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास लेकर काम करने वाली सरकार है। जिसमें मुसलमानों को या हिंदुओं को किसको एक को मिला, सबको मिला है, जो मिला है। तो बीजेपी सरकार सबका विकास करती है, हिंदू मुस्लिम सबका। कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। जी बताएं। 20 साल से कांग्रेस राज था, कुछ भी नहीं कर पाई। आज 20 साल अब मोदी के राज में राम मंदिर बन चुका है। बहुत बढ़िया, मोदी जी हमारे लिए राम मंदिर बनाए, कमल जिताएंगे हम। कुछ और नेता है, रोड शो के बाद में खुद का उनका शो निकल रहा है, खुद भी खुली जीप में सवार होकर निकल रहे हैं। कुछ स्थानीय नेता है जो रोड शो में आए हैं और मोदी के पैटर्न पे यहाँ पे रोड शो निकाल रहे हैं। उनका जोश देखते हैं, उनका जोश क्या है, वो क्या किस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का रोड शो था, उसके बाद आपका रोड शो। जी सर, मोदी जी ने रोड शो निकाला, अब आपका रोड शो है, क्या कहेंगे? नहीं, रोड शो नहीं है। मैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं राजेंद्र कुमार उज्जैनी है मेरा, और हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी प्रचार करके गए, वो कम रह गया? नहीं, खूब रह गया, प्रचार खूब है हमारा। अब हम घर जा रहे हैं, घर हमारे घर जाके हमारे कार्यालय में जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हैं, इनका उत्साह अपने आप में सागाने से प्रधानमंत्री। जी अब बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है जो वो खत्म हो चुका है। सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से वो परकोटे में उन्होंने रोड शो निकाला, एक तरीके से पूरा समा देखने लायक था। और मोदी में, गुलाबी नगरी से हटकर मोदी में पूरा नजारा नजर आया। आपको बता दें कि क्रेज जो है वो इतना जबरदस्त था मोदी को लेकर कि जनता 2 बजे से वहां पर जुटना शुरू हो गई। लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं। फिलहाल एक